हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेस इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में मैंने सबसेट्स की डेफिनेशन करवाई थी, तो उसी रिगार्डिंग हम आज आगे चलेंगे। सबसेट्स के यहाँ पे हमारे पास कुछ सम्स है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आर ऑफ सबसेट। सो किस तरह से हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि भाई पुट द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स वेदर इट इज सबसेट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि वेदर इट इज सबसेट और नॉट, तो हमें उनके बीच में रिलेशन वाली साइन लगानी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 3 क्वेश्चंस है जो वेरी इजी है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से हमें ये डिसाइड करना है कि गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट, right? So start from the fourth question. First 3 question आपको होमवर्क में करने हैं, याद रखना। Now fourth question, set of x, टेक्स्ट बुक should be you have, आपके पास भी टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए, लेके ही बैठना एवरी टाइम, मैंने आपको बोला हुआ है, राइट। So set x such that x is a circle in the plane. X is a circle in the plane. In particular plane, जितने भी सर्कल्स है ये सेट में आएंगे, चाहे वो फिर हाफ रेडियस वाले हो, 1 यूनिट रेडियस हो, 5 यूनिट रेडियस हो, कैसा भी हो, all the circles will be elements of our this set. Now what is another set? Set of x such that x is a circle in the same plane. मतलब यहाँ पे जो सर्कल्स है वही प्लेन की बात चल रही है। x is a circle in the same plane with radius 1, मतलब वहां पे सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल आएंगे। तो यहाँ पे जो सर्कल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 रेडियस यूनिट वाले होंगे, जबकि यहाँ पे सारे सर्कल्स होंगे। सो ऑब्वियस इसके पास नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा है। अब आप सोचो कि किसी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, वो कम एलिमेंट वाले सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? ऑब्वियस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा डज नॉट सबसेट। वेरी सिंपल, हल्का सा थोड़ा सा सोचोगे तो भी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेट x सच दैट x इज ट्राइंगल इन अ प्लेन। भाई सेट जो है वो ट्राइंगल का सेट है, उसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, सारे के सारे, इक्विलेटरल, राइट एंगल, आप कुछ भी ले लो, सारे के सारे ट्राइंगल्स यहाँ पे है। और यहाँ पे x such that x is rectangle in the plane. Now tell me, is there any relation between triangle and rectangle? No. ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स रेक्टेंगल में हो जरूरी नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। सो मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल वो रेक्टेंगल का कभी सबसेट नहीं हो सकता। सो द रिलेशन विल बी डज नॉट सबसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x such that x is an equilateral triangle in a plane. इक्विलेटरल का मतलब आपको पता है कि उसकी सारी साइड्स सेम होगी, वो ओनली वही ट्रायंगल्स उसमें होंगे जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। सो x is an equilateral triangle in a plane. Now for the second side, x is triangle in the same plane. x is triangle in the same plane, मतलब यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स आएंगे, चाहे इक्विलेटरल हो या नहीं हो, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, मतलब ये बनेगा सबसेट, ये बनेगा सबसेट। क्लियर पॉइंट। नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे सम क्वेश्चंस आर गिवन, हमें ये चेक करना है कि द गिवन क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। जो रिलेशन दिया है वो सही है कि नहीं, दैट वी हैव टू वेरीफाई। सो इट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए बी एंड सेट बी सी ए। मैंने आपको बताया था सेट थ्योरी में कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द सेट एंड ऑलवेज एन एलिमेंट कैन कम इन सेट वंस ओनली, राइट। तो देखो ए, यस इट हैज है, बी भी है,
ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं कि यहाँ पे पहले ए है तो यहाँ पे भी पहला ए होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, वो पहला हो या कोई भी हो। मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स आर इन दिस सेट, तो ये बनेगा सबसेट, पर बुक वालों ने दिया है डज नॉट सबसेट, मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फॉर सेकंड, set of AE in another set, it is given in set builder form. X is a vowel in the English alphabet. By which are the vowels? A, E, I, O, U. These are the vowels in English alphabet. मतलब ये हुआ कि AE इसका सबसेट है, because all the elements are there, therefore this relation is true. This relation is true. Now question number 3. 1 is there, 3 is there, but 2 does not. यहीं से पता चलेगा कि भी 2 यहाँ पर है ही नहीं, तो सबसेट कैसे बनेगा? सबसेट होने के लिए all the elements should be in the second set, और वो यहाँ पे नहीं बन रहा है। Now see, set A is a subset of set ABC, and it is true, it is obvious result. But what about the question number 5? Set A belongs to set ABC. भाई मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, अगर याद हो तो, कि सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, whereas belongs to is a relation between element and set. तो A is an element, set A is not element. अगर इसे आपको ट्रू करना है ना, अगर इसे ट्रू करना हो तो क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, set A belongs to set of set ABC, तब जाके ये ट्रू होगा। बट हियर आवर स्टेटमेंट इज नॉट लाइक दैट, मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? ऑब्वियस रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, x is even natural numbers less than 6, x is even natural numbers less than 6, कौन से नंबर्स आएंगे? 2 and 4। कौन से नंबर्स आएंगे? 2 and 4। व्हाट इज सेकंड सेट? x such that x is a natural number which divides 36. by which divides 36 मतलब we have to write all the factors of 36, तो कौन से आएंगे? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Now see, 2, 4 is an element. 2, 4 are the elements of this set. Means this relation is true. This relation is true. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी यही बात है, 4 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर भी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नाउ आ जाओ नंबर ऑफ सबसेट्स पे। नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर का ये टॉपिक जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है कि सपोज वी हैव सेट ए, सपोज वी हैव सेट ए which has 3 elements 1 2 3, इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, मुझे इसके सबसेट्स लिखना है। तो यहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट याद रख लो कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, null set is subset of every set and every set is a subset of universal set। ये बराबर याद रखना। तो सबसेट्स ऑफ ए मैं लिखने जा रहा हूं, सबसेट्स ऑफ ए, null set is subset of every set, तो we will start from the null set, आपको पता ही। फिर सिंगलटन सेट्स आएंगे जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सो सेट 1, सेट 2, सेट 3। फिर 2 एलिमेंट्स वाले सेट आएंगे, सेट ऑफ 1 2, सेट ऑफ 1 3 एंड सेट ऑफ 2 3, और फिर 3 एलिमेंट्स वाले मींस ए इटसेल्फ। तो देखो भाई नंबर सबसेट्स कितने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है किस तरह का, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब ये हुआ
कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स n है, इफ ए हैज n एलिमेंट्स, देन number of subsets equal to 2 raised to n. इट इज द फॉर्मूला। और शायद आपको याद होगा कि आप ये पहले से ही पढ़ के आए हो, आपने ये लर्न किया हुआ है कि 2 raised to n shows number of subsets of any particular set, राइट? तो अब यहीं से हमारी ट्रेन यहाँ पे चलेगी कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। सेट, पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? देखो, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन set of all subsets of A is called power set A, denoted by PA means power set A। तो किस तरह से इसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से? देखो, एक नॉन एम्प्टी सेट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। सपोज A इज कंटेनिंग ABC, चलो सेट A B with 2 elements. Set A has only 2 elements, so how many subsets will be there? By this formula 2 raised to 2, because it has 2 elements, so 2 raised to 2 means 4। तो इसके 4 subsets होंगे। कौन से? We know that null set is subset of every set, then singleton sets, set A, set B and set AB or A itself। These are the subsets of set A। और इसका भी मैं अगर सेट ले लूं, then it is called power set A, means set of subsets is called power set of that set। Set of subsets is called पावर सेट ऑफ दैट सेट। क्लियर पॉइंट? तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारी, यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे? तो एक्चुअली यूनिवर्सल सेट इज अनडिफाइंड टर्म। यूनिवर्सल सेट इज, जैसे कि आप 11th में पढ़ते हो, अगर मैंने बोल दिया कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच आर स्टडीइंग इन 11th साइंस, तो मान लो कि कल के न्यूज़पेपर में आया कि भाई मार्स प्लेनेट पे भी 11 साइंस चल रहा है, तो क्या वो स्टूडेंट्स हमारे सेट में आएंगे? ऑब्वियस आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। समझ रहे हो कि नहीं? पर मैं बोल दूं कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा और छोटा बनाओ, तो मैंने लिया कि भाई मार्स को छोड़ो, सिर्फ अर्थ पर 11 साइंस के स्टूडेंट्स का सेट, तो वो भी कोई कम थोड़ी है। अर्थ को, उसको भी अगर हम उसको भी रिड्यूस करें तो सिर्फ इंडिया, वो भी कहाँ छोटा है, सिर्फ गुजरात, तो पर्टिकुलर मैं कोई एरिया ले लूं तो वो भी कुछ कम नहीं है। तो ये सारे यूनिवर्सल सेट हो गए। तो हम कौन सा यूनिवर्सल सेट लेंगे? ऑब्वियस, जो छोटा भी हो और सबको वो इंक्लूड भी करता हो। तो अ सेट which contains all the elements of particular set is called is universal set of that set, universal set of that set। तो आपको यही याद रखना है कि अगर आप किसी स्कूल के क्लास ए में पढ़ रहे हो तो इसी स्कूल के क्लास ए बी सी, जैसे कि 11 साइंस के लिए है, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट ऐसा बना सकता हूँ कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच आर स्टडीइंग इन 11 साइंस इन योर स्कूल, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर आप उसमें कोई। क्लियर पॉइंट? तो आज इतना मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके जैसे ही मैंने होमवर्क में दिए, आपको एक फॉर्मूला और भी दी है और ये पावर सेट की डेफिनेशन भी की है। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए ब्रेक लेंगे। सी यू, बाय बाय।